बाप और बेटे और कुद्स के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 8 बाब 19 से 21 आयत तक। तब उसकी माँ और भाई उसके पास आए, मगर हजूम के सबब से उस तक पहुंच ना सके, और उसे खबर दी गई कि तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा, मेरी माँ और मेरे भाई तो ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब के गुनाह माफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। मसीह में मेरी अजीज़ भाइयों और बहनों, आज मैं आज की तिलावत पर आप सबके साथ मिलकर गौर होश करूँगी। और आज की तिलावत में हम सुनते हैं कि खुदा यीशु मसीह हैकल में लोगों को तालीम देते हैं, और मुकद्दसा मरियम कुछ लोगों के साथ खुदा यीशु मसीह के पास खुदा यीशु मसीह को मिलने के लिए आती हैं। और कुछ लोग खुदा यीशु मसीह को जाकर बताते हैं कि बाहर मुकद्दसा मरियम कुछ लोगों के साथ खुदा यीशु मसीह को मिलने के लिए आई हैं। और यहाँ पर मेरी अजीज़ों, खुदा यीशु मसीह अपनी वालदा का इनकार नहीं करते और उन्हें मिलने से भी मना नहीं करते, लेकिन यहाँ पर वो इस बात को उजागर करते हैं कि मुबारक हैं वो जो खुदावंद के कलाम को सुनते, समझते और उस पर अमल करते हैं। और खुदा यीशु मसीह उन लोगों को जो उसके कलाम को सुनते हैं अपने ख़ानदान में शामिल करते हैं, अपने ख़ानदान का हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि मुकद्दसा मरियम वो माँ है जिसने शुरू से ही खुदावंद के कलाम को सुना, समझा और हमेशा उस पर अमल किया, यहाँ तक कि वो खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी में शुरू से लेकर आखिर तक कलाम को पूरा करती रही और खुदावंद की आवाज़ को सुनकर हमेशा लब्बैक कहा। आज हमारे लिए ये भी दावत है कि हम उन लोगों की तरह जिनको खुदा यीशु मसीह ने कलाम पढ़कर सुनाया, समझाया और सिखाया, कि हम भी इस ख़ानदान का हिस्सा बने जहाँ पर हम खुदावंद के कलाम को सुनकर, समझकर उस पर अमल करने वाले बन सकें। आज हम खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारे दिलों को खोले, दिमागों को खोले, ताकि हम खुदावंद के कलाम को खुशी के साथ कबूल करके अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं और खुदावंद के कलाम को दूसरों तक बांटने का वसीला बने। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।